नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दुबे और आप देख रहे हैं आज दुबे जी। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में डेरिवेटिव्स के बारे में, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में हम जानेंगे और ये समझेंगे कि डेरिवेटिव्स में कितने ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि फ्यूचर्स हो गए एंड ऑप्शंस हो गए, ठीक है। और ऑप्शंस के अंदर भी कितने प्रकार के ऑप्शंस हैं, ये सब के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप इक्विटीज़ के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप पहले जाके इक्विटीज समझिए, उसके बाद में आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो शेयर मार्केट दो हिस्सों में बटा है। अगर हम अपने नॉलेज के लिए बात करेंगे तो एक तो हो गया इन्वेस्टमेंट और दूसरा पार्ट हो गया ट्रेडिंग, ठीक है। बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन है कि हम जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं वो लोग, बट ये मैं आज भ्रम आपके इस वीडियो के द्वारा ये निकाल दूंगा आपके दिमाग से कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ये एक प्रकार का ट्रेडिंग होता है। और डेरिवेटिव्स क्या है इसके ऊपर मैं अभी आपको बताता हूँ। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या हो गया कि एक किसी चीज़ से कोई चीज़ जो डिराइव की जाती है उसको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का भी प्राइस किसी के अंडरलाइंग के ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बोलता हूँ, जैसे कि दूध और दही का जो प्राइस है वो दूध के प्राइस के मूवमेंट पे डिपेंड करता है। अगर दूध का प्राइस बढ़ेगा तो दही का प्राइस भी बढ़ेगा, और अगर दूध का प्राइस घट रहा है तो दही का प्राइस भी घटेगा, क्योंकि दही जो है वो दूध का डेरिवेटिव्स है, ठीक है। उसी प्रकार डेरिवेटिव्स मार्केट में जो होता है वो पूरा डिपेंड करता है इक्विटी मार्केट में, कैश मार्केट का डिपेंड करता है। अगर कैश मार्केट में किसी का प्राइस बढ़ रहा है या किसी पर्टिकुलर शेयर्स का प्राइस बढ़ रहा है तो डेरिवेटिव्स मार्केट में भी वो उसका प्राइस बढ़ेगा, और अगर किसी का इक्विटी या कैश मार्केट में उसका प्राइस घट रहा है तो डेरिवेटिव्स मार्केट में भी वो घटेगा। तो इसे कहते हैं हम डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब आगे समझते हैं। डेरिवेटिव्स में भी दो ऑप्शन है, एक तो हो गया फ्यूचर्स ऑप्शंस और दूसरा हो गया ऑप्शन। फ्यूचर्स में क्या होता है, फ्यूचर्स अगर हम ट्रेड करते हैं या फ्यूचर्स में हम बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो फ्यूचर्स का मतलब क्या होता है कि आपको आज के डेट में एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रहे हो, ठीक है, जिसका एक्सपायरी आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट भी आप ले सकते हो या मंथली एक्सपायरी भी ले सकते हो, या 2 मंथ के बाद का ले सकते हो या 3 मंथ के बाद का ले सकते हो, ठीक है। इसको तीनों ऑप्शंस को हम बोलते हैं नियर नेक्स्ट फार। मतलब अगर आप इस महीने के एक्सपायरी का कोई कॉन्ट्रैक्ट बाई करते हो तो उसको हम बोलते हैं नियर मंथ, और अगर आप नेक्स्ट मंथ का बोलते हैं तो जैसा मैं बोला नेक्स्ट मंथ हो जाता है वो, और फार मंथ जो थर्ड मंथ के ऑप्शन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है मार्केट में उसको हम थर्ड मंथ बोलते हैं। आप समझते हैं फ्यूचर्स में क्या होता है कि आपका लॉस भी अनलिमिटेड, मतलब डिफाइंड नहीं है, अनलिमिटेड है, और प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है। मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। मान लीजिए आपने कोई शेयर्स लिया है, फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी की शेयर्स बाई कर रहे हो, आप 1000 शेयर्स बाई कर रहे हो 100 रुपये के दाम पर, ठीक है। कैश मार्केट में क्या होता है कि आपको अगर 1000 शेयर्स बाई करना है 100 रुपये पे, आपको पूरा पैसा देना पड़ जाता है। मतलब आपके पास अगर लाख रुपए है तो आप 100 रुपये के शेयर्स 1000 बाई कर सकते हो। बट फ्यूचर्स में क्या होता है कि आपको इसका खाली मार्जिन अमाउंट देना है, जो एक्सचेंज एक ऑलरेडी डिफाइन कर देता है हर एक स्टॉक के लिए कि कितना इस स्टॉक्स बाई करने को आज के डेट में कितना मार्जिन लगेगा। तो मान लीजिए इस स्टॉक को बाई करने के लिए आपको 20% मार्जिन लग रहा है, तो इसका मतलब आप जो लाख रुपए का शेयर्स बाई किए हो, मतलब फ्यूचर्स में आपने जो पोजीशन लिया हुआ है उसको बाई करने के लिए लाख रुपए का वर्थ के लिए आपको पूरा लाख रुपए देना नहीं है, आपको खाली देना है मात्र 20,000 रुपये 20% के हिसाब से, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जैसे जैसे लोग ट्रेड करते हैं तो इसका प्राइस का मूवमेंट भी रहता है। मान लीजिए ये स्टॉक का प्राइस 100 रुपये से हो गया है 120 रुपया या 125 रुपया हो गया, तो मतलब इस स्टॉक्स का भाव हो गया है 125, या इस कॉन्ट्रैक्ट का भाव हो गया 125 इंटू 1000, मतलब 1,25,000 रुपये वैल्यूएशन हो गया, ठीक है। अब वैसे देखा जाएगा तो 1 लाख का जो वैल्यू हो गया है वो 1,25,000 हो गया, मतलब 25% का रिटर्न आया है। लेकिन बड़े मजे की बात क्या है कि इसमें आपने खुद का पैसा कितना लगाया, आपने इन्वेस्ट कितना किया है, सिर्फ 20,000 रुपया। तो ऑलमोस्ट वो जो स्टॉक्स है आपके इन्वेस्टमेंट से डबल हो गया, यानी कि आपने 20,000 रुपया इन्वेस्ट किया, आपको उस कॉन्ट्रैक्ट का 25,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। मतलब आप जब माल बेचोगे या ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेचोगे तो आपको मार्जिन के साथ में 20,000 मार्जिन के साथ में 25,000 का प्रॉफिट आएगा, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट की बात। अब करते हैं इसका उल्टा, लॉस की बात करेंगे अगर, तो अगर ये स्टॉक्स
ये 100 रुपये से 125 न जाकर ये 100 रुपये से आ गया 75 पर, ठीक है। तो आपका क्या होगा, इधर मार्जिन कॉल तो आ जाएगा, स्टॉप लॉस भी ट्रिगर तो हो ही जाएगा। अगर स्टॉप लॉस आपने नहीं लगाया है, कभी कभी क्या होता है मार्केट में स्टॉप लॉस ट्रिगर ही नहीं होता है और सीधा भाव नीचे आ जाता है, ठीक है। तो हमारा जो अभी इसमें क्या होगा कि आपको 25 रुपये लॉस हो रहा है, ठीक है। 25 इंटू 1000 मतलब 25,000 का लॉस हो रहा है। आपने मार्जिन कितना भरा, 20,000 रुपये भरा था, यानी कि आपको आपके घर से पैसा देना पड़ रहा है 5,000 रुपया, ठीक है। आपने जो इन्वेस्ट किया था 20,000 रुपये मार्जिन, वो तो गया ही गया, साथ में आपको अपने जेब से अपने घर से आपको ये 5,000 रुपये भी देना पड़ जा रहा है। तो इसे कहते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको खाली बता रहा हूँ, आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ। मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि आपको डराना, ठीक है। मैं खाली आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ कि फ्यूचर्स कैसा होता है, क्या ट्रेड होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो पैसा कमाते भी रहेंगे, बट मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है आज तक पैसा गंवाया ही है अगर फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड किए हैं तो, ठीक है। मैंने तो नहीं कमाया आज तक। हाँ, मैं इतना बोलता हूँ कि मैंने इक्विटी मार्केट से पैसा कमाया, कैश पोजीशंस लेके कमाया, मैं इन्वेस्टमेंट करके कमाया हूँ पैसा, ठीक है। बट मैं ट्रेड करके बहुत रेयरली, मतलब कमाया ही नहीं मैंने कभी ट्रेड किया भी नहीं है वैसे देखा जाएगा तो फ्यूचर्स हो गया ये। इसमें क्या होता है कि लॉस इज ऑल्सो अनलिमिटेड एंड प्रॉफिट इज ऑल्सो अनलिमिटेड, ठीक है। जितना बड़ा पोजीशन आप लोगे उतना आपका प्रॉफिट का चांसेस भी ज़्यादा है और लॉस का चांसेस भी ज़्यादा होता है। तो इतने छोटे से संसेट में मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो गया फ्यूचर्स। ऑप्शंस में क्या है कि ऑप्शंस में लॉस इज प्री डिफाइंड, मतलब आपको मालूम है कि आपका लॉस कितना होने वाला है और प्रॉफिट इज अनलिमिटेड। एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑप्शंस जैसे आप फ्यूचर्स में क्या करते हो कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट बाई करते हो, 100 रुपये का जो शेयर्स है उसको आप उसका एक लॉट बाय कर लेते हो। उसका अगर लॉट 1000 रुपये है तो उसका 100 रुपये का शेयर्स रहेगा। तो आपका 1 लाख का जो लॉट का साइज़ का वैल्यू है उसको आप मार्जिन मनी दे के 20,000 25,000 जो भी रहेगा मार्जिन वो दे के बाई करते हो। बट ऑप्शंस में क्या होता है कि आपको प्रीमियम देना पड़ता है। मतलब आप क्या करते हो, ऑप्शन में आप प्रिडिक्ट करते हो कि भैया आज ये स्टॉक 100 रुपये पे चल रहा है, आने वाले 1 महीने में या 15 दिन में या 20 दिन में आप ये प्रिडिक्ट करते हो कि ये स्टॉक 120 रुपया हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 120 के स्ट्राइक प्राइस का एक लॉट बाई कर लोगे उस XYZ कंपनी का, ठीक है। वो लॉट का साइज सेम ही रहेगा जैसा फ्यूचर्स में होता है, 1000 शेयर का लॉट रहेगा और उसका प्रीमियम चलेगा 10 रुपया, ठीक है। अब आप क्या करते हो, 10 रुपये के प्रीमियम पे उसको बाई करते हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो गया, 10 इंटू 1000, यानी कि 10,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, 10 रुपया इंटू 1000 शेयर, यानी कि आपका 10,000 के आसपास में इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया, ठीक है। और आपने क्या किया, स्ट्राइक प्राइस का बाई कर लिया। अब अगर मार्केट अच्छा चलता है, मूवमेंट है और स्टॉक्स बढ़ते हैं, ठीक है, तो उसका स्ट्राइक प्राइस जो है वो 100, जो करंट वैल्यू आपका इसका स्टॉक्स का जो 100 रुपया है वो 120 हो जाएगा और आपका स्ट्राइक प्राइस जो था वो भी बढ़ जाएगा, स्ट्राइक प्राइस के आसपास में आ गया। और जो आपका प्रीमियम था 10 रुपया वो भी बढ़ के 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कभी कभी अगर जितने जल्दी मूवमेंट हुआ स्टॉक्स में, तो अगर जल्दी आपने पोजीशन लिया और तुरंत उसका प्राइस बढ़ गया है तो 10 का 50 भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें कैसा होता है कि प्रॉफिट ऊपर में कितना भी हो सकता है, ठीक है। और आपको मालूम है कि अगर ये स्ट्राइक प्राइस पहुंचा ही नहीं उस टाइम पीरियड के अंदर, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्रीमियम 0 हो जाएगा, यानी कि आपका जो लॉस होगा वो 10 रुपये लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट होगा अनलिमिटेड होगा। इसको मैं एकदम सिंपल तौर में एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या प्रॉपर्टी कोई घर बाई करने जा रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो आपको एक XYZ प्रॉपर्टी पसंद आई, उसका वैल्यूएशन 50 लाख रुपया है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करते हो कि वो प्रॉपर्टी अगर आपको पसंद आ गया तो आप उसको बुक करते हो। बुक कैसे करते हो, एक टोकन अमाउंट देके। तो आपने सपोज 1 लाख रुपया टोकन दे दिया और उस प्रॉपर्टी ओनर को बोल दिया, भैया 1 महीने में मैं ये प्रॉपर्टी का डील कर दूंगा और आपसे ये प्रॉपर्टी खरीद लूंगा, ठीक है। तो 50 लाख जो हो गया वो आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया, समझ लीजिए ऑप्शंस में। और जो आपने 1 लाख रुपया दिया है वो प्रीमियम हो गया ऑप्शंस में, समझ इतना तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, कल को उस प्रॉपर्टी के जो आपने प्रॉपर्टी खरीदा है उसके बाजू में गवर्नमेंट ने या नगर पालिका जो भी है XYZ रीज़न की वजह से उधर बाजू में एक शॉपिंग मॉल बन रहा है, एक स्टूडियो आ रहा है या एक थिएटर बन रहा है। तो अचानक ये सब अच्छी चीज़ें जब बनने लग जाती है आपके प्रॉपर्टी के आजू बाजू में या डेवलपमेंट अच्छा होने लग जाता है, तो प्रॉपर्टी का दाम बढ़ जाता है, ठीक है। और आपका नसीब अच्छा था कि आपने लिया और उसके बाद में ये डेवलपमेंट आ गया, ठीक है। तो आपके जो 50 लाख की प्रॉपर्टी की जो वैल्यू थी वो हो गई 60 लाख रुपये या 70 लाख रुपये हो गया। तो आप खुश हो जाओगे, ठीक है। और आपने अभी डील कर दिया, टोकन दे दिया है, सामने वाला मुकर नहीं सकता है, ठीक है। यही होता है कि बायर और ऑप्शंस में क्या होता है कि बायर के पास में हमेशा राइट्स है
ठीक है, उसको जो सेलर रहेगा उसको हमेशा उसको सेल करना ही है। बायर के पास राइट्स होता है, बायर उसको ना भी बोल सकता है और हाँ भी बोल सकता है। तो अब क्या होगा, आप क्या बोलते हो, भैया मैंने तुमको तो 1 लाख रुपए टोकन दे दिया था, अब मुझे प्रॉपर्टी दे दो। तो आपको 1 महीने के अंदर एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, 1 लाख के ऊपर वो 20 लाख का जो प्रॉफिट का वैल्यू बढ़ गया, प्रॉपर्टी का जो वैल्यू बढ़ गया, एक्चुअल आपका 1 लाख के ऊपर 20 लाख का प्रॉफिट हो गया। ये हो गया अच्छे अच्छे मतलब अच्छे, अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो ये ऐसा आ जाता है और आपका प्रॉफिट बन जाता है। बट मान लीजिए उस प्रॉपर्टी के बाजू में एक बैरन मतलब एक खाली जगह था और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, वहाँ के जो लोकल बॉडीज़ है उसने डिसाइड कर दिया कि यहाँ पे एक शमशान भूमि बना देते हैं, या यहाँ पे एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना देते हैं, या कब्रिस्तान बना देते हैं, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ने की जगह पे कम हो जाएगा, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी आपने 50 लाख की बुक की थी, टोकन अमाउंट 1 लाख रुपए दे के, तो उसका स्ट्रेट अवे वैल्यू ऑलमोस्ट मैं बोलता हूँ कि 10 लाख से कम हो जाएगा। अगर 10 लाख से कम हो गया तो आप क्या करोगे, वो प्रॉपर्टी लेने जाओगे? जब आपको मालूम पड़ जाएगा कि बाजू में ऐसा सब काम होने वाला है तो आप नहीं जाओगे। तो आपका लॉस क्या हो गया, आपने जो टोकन अमाउंट दिया था वही आपका लॉस हो जाएगा। मतलब आपका जो लॉस हुआ है, एक्चुअली वो प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो 50 लाख से 40 लाख हो गया, ठीक है, 10 लाख का लॉस हुआ। बट आपने क्या किया, टोकन ही दिया था उसको और बोला था मैं 1 महीने में डील कंप्लीट करूंगा। बट अभी आप बोल रहे हो कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को ये सब प्रॉब्लम नहीं चाहिए भाई आगे चल के। तो आपका जो 10 लाख लॉस होने वाला था वो 10 लाख ना होके आपका सिर्फ टोकन अमाउंट चला गया, यानी कि आपका जो प्रीमियम था वो 0 हो गया। तो ये होता है ऑप्शंस, ठीक है। अब ऑप्शंस अभी आप तक मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया रहेगा कि ऑप्शंस क्या होता है, ठीक है। ऑप्शंस में होता है स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम, ठीक है, और वो स्ट्राइक प्राइस का आप प्रीमियम दे के खरीदते हो और कॉल, और ये वो स्ट्राइक प्राइस बढ़ता रहता है, घटता रहता है, तो और आपका ऑप्शंस का प्रीमियम भी बढ़ता रहता है। जैसा बढ़ेगा आप बेचोगे तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, अगर 0 हो गया तो आपका नुकसान हो जाएगा, और लॉस में भी बहुत लोग बेच के निकलते हैं, ठीक है। अब ऑप्शंस में भी 2 ऑप्शन आते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, ठीक है। कॉल मतलब जब भी हम बुलिश होते हैं या हमको लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ चलने वाला है या वो पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर की तरफ चलने वाला है, तो हम क्या करते हैं, कॉल ऑप्शन बाई कर लेते हैं, ठीक है। और जब भी हम बेरिश होते हैं या हमको लगता है कि भैया ये कुछ बैड न्यूज़ है या कुछ मार्केट नीचे गिरने वाला है या इस पर्टिकुलर स्टॉक्स का रिजल्ट खराब आने वाला है, तो हम क्या करते हैं, जाकर पुट बाई करते हैं, ठीक है। तो इतना समझिए, कॉल मतलब तेज़ी और पुट मतलब मंदी, ठीक है। तो जब कॉल बाई करते हो तो आप स्ट्राइक प्राइस क्या करते हो कि 100 रुपये अगर किसी स्टॉक का चल रहा है तो आप 120 का कॉल बाई करते हो। तो जैसे वो कॉल का प्राइस बढ़ के या स्ट्राइक प्राइस जो है करंट मार्केट प्राइस से 100 रुपये से वो आके 120 130 हो जाता है, तो आपका जो प्रीमियम बढ़ जाता है और आपको उतना फ़ायदा होता है। तो इतना ध्यान में रखना है कि जब आप बुलिश हो तो आपको कॉल बाई करना है, और जब आप बेरिश हो तो आपको पुट बाई करना है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि भैया मैं कॉल बेचना चाहता हूँ, मैं कॉल राइट करना चाहता हूँ, मैं पुट राइट करना चाहता हूँ, कर सकते हो आप, बट वो एज इट इज़ ये हो जाएगा कि वो फ्यूचर के जैसा प्ले करेगा, ठीक है। उसमें भी आपको मार्जिन मनी देना रहेगा और इसमें भी लॉस अनलिमिटेड होगा और प्रॉफिट भी अनलिमिटेड होगा। मतलब प्रॉफिट अनलिमिटेड नहीं होगा, आपको खाली प्रीमियम खाने मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कॉल बेचा है और उस कॉल का प्रीमियम था 10 रुपया, तो मतलब क्या होगा कि अगर वो जो स्टॉक्स का जो रेट है वो बढ़ने की जगह पे कम हो गया तो आपका जो प्रीमियम है वो 0 हो जाएगा। मतलब मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 10 से 0 होने के बाद 10 रुपया मेरा प्रॉफिट होगा। बट अगर बाई चांस वो कंपनी का शेयर चलने लग गया या मार्केट चलने लग गया और आपने शॉर्ट किया है पोजीशन को, ठीक है, तो वो कॉल का जो प्रीमियम है वो 10 का 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो या फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो सोच समझ के ट्रेड कीजिए। इन्वेस्टमेंट करना है तो सिर्फ इक्विटी मार्केट में ही इन्वेस्ट करना है। इसी को हम लोग कहते हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग, ठीक है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो शेयर्स वगैरह बाई करके रखिए लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। लेकिन जब आपको ट्रेड करना है तो ये सारे पैरामीटर्स देखिए कि भैया आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो कि ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, कॉल ले रहे हो, पुट ले रहे हो, ठीक है, या कॉल राइट कर रहे हो या पुट राइट कर रहे हो, ये सब आपको समझना है। तो मैंने एक आसान शब्द में समझाया है आपको डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स के अंदर फ्यूचर्स क्या होते हैं एंड ऑप्शंस क्या होता है। ऑप्शंस में भी मैंने आपको समझा दिया है कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। आशा करता हूँ कि ये थोड़ा सी जानकारी जो है ये आपको पसंद आई होगी। और वैसे तो एक्चुअली जब फ्यूचर्स में आप ट्रेड करते हो, इसका ट्रेडिंग करने का मतलब क्या होता है कि आप अपने पोजीशन को हेज करने के लिए ट्रेड करते हो, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने सपोज कैश मार्केट में कुछ पोजीशंस लिया हुआ है या कैश मार्केट में आपके पास 1000 रिलायंस है या 5000 टाटा मोटर्स है, मेरे पास उसके होल्डिंग्स नहीं है बट मैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, ठीक है, और आपको लगता है कुछ थोड़े मोमेंटम के लिए आपको लगता है कि भैया ये स्टॉक नीचे गिरने वाले हो, तो आप ऑप्शंस में जाके
उसका पुट बाय कर सकते हो या फ्यूचर्स में जाकर शॉर्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका पोजीशन हेज हो जाएगा। मतलब क्या है, कैश मार्केट में आपने एक XYZ अमाउंट पे लिया हुआ है और फ्यूचर्स मार्केट में आपने इसको बेचा हुआ है और बाद में इसको खरीद सकते हो आप, तो उसको हेजिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब पैरामीटर्स के लिए ऑप्शंस वगैरह फ्यूचर्स वगैरह बने हुए हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास में बहुत सारे तरीके हैं। आप डायरेक्टली कोई अच्छे कंपनीज का शेयर्स बाई करिए जिसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स हो, वो बाई कर लीजिए, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए। अगर आपको इक्विटी मार्केट ज़्यादा आप ट्रैक नहीं कर पाते हो तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और ये जो मेरा छोटा सा एक उद्देश्य था कि आपको ऑप्शंस के बारे में या डेरिवेटिव्स के बारे में समझाने का, तो मैंने एकदम आसान शब्द में कोशिश किया है आपको समझाने का। तो मुझे लगता है कि मैंने आपका डाउट पूरा क्लियर किया होगा। चलिए, ऐसे ही मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।